हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। हम लोग यहाँ पर क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को देख रहे हैं। जिसे इससे पहले हम 5 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा वीडियो लेक्चर 6 है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आवेश का मात्रक के बारे यानी यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, आवेश का मात्रक को पढ़ने वाले हैं। तो जनरली हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि विद्युत धारा यानी विद्युत धारा बराबर होता है, क्या होता है, आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो जनरली इसका फार्मूला जो था क्या था, आवेश बटा समय। ठीक, तो हमको यहाँ पर जो मात्रक किसका निकालना है, आवेश का निकालना है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है। ठीक, तो आवेश इंटू 1 क्या हो गया, आवेश, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। ठीक, हमको किसी भी चीज़ का जब मात्रक जो निकालते हैं वो किससे निकालता है, उसी के फार्मूला से हम क्या करते हैं, उसका मात्रक निकालते हैं। तो यहाँ पर से आवेश का जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक गुना समय का मात्रक। ठीक, तो यहाँ पर आवेश का यदि मात्रक निकालना है तो उसी फार्मूला से निकालें, क्या होगा, आवेश का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक गुना समय का मात्रक। तो हम लोग जनरली 10th क्लास में पढ़े थे कि विद्युत धारा का जो मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, एम्पियर, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। और समय का मात्रक हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जबकि समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो इसी प्रकार से जो होता है आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड हो गया। ठीक, एम्पियर सेकेंड, या इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं तो क्या होगा, ए इंटू समय को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एस। ठीक, तो एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया। ठीक, लेकिन इसका वैज्ञानिक जो था कूलम्ब्स, उसके सम्मान में इसका दूसरा जो नाम रखा गया, क्या चीज़ रखा गया, कूलम्ब रखा गया। तो यहाँ से जो होता है इसका जो ऐसा ही मात्रक हो जाता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, कूलम्ब। ठीक, ये वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, उसका मात्रक क्या, कूलम्ब, यानी इसको सी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो गया, एक कूलम्ब जो हो जाएगा किसके बराबर होगा, यहाँ से देखते हैं कि फार्मूला से हमारा क्या मात्रक निकला, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहाँ से एक कूलम्ब बराबर क्या हो गया, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो जो होता है यहाँ पर क्या होगा, कूलम्ब बराबर जो हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर हो गया। ठीक, यहाँ पर तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज़, ऐसा ही मात्रक हो गया कि ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम्ब हो गया। हमको ये याद रखना है कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक, और दूसरा को भी याद रखना है कि जनरली इसका यूज होता है, लेकिन यदि हमको क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दे, ठीक, जिसमें एक से अधिक मात्रक दिया रहे, तब वहाँ पर यहाँ पर ये भी दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, और भी एक ठो दे के क्या दूसरा कोई और दे देगा, वहाँ से हमको चुनना होगा कौन सा नहीं है। यहाँ पर से क्या हो गया, आवेश का जो मात्रक हो गया क्या होगा, कूलम्ब हो गया। अब इसका जो होता है क्या होता है, हमको देखना है दूसरा मात्रक, देखना है कि आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से पहला तो हो गया क्या, एसआई मात्रक हो गया। ठीक, अब सीजीएस पद्धति में हमको देखना है कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, तो सीजीएस जो मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलम्ब होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है आवेश का, स्टेट कूलम्ब। ठीक, स्टेट कूलम्ब होता है सीजीएस मात्रक। तो यहाँ पर से जो एक कूलम्ब बराबर जो होता है, एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब के क्या होता है, बराबर होता है। यानी एक कूलम्ब 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब के क्या होता है, बराबर होता है। यदि इसको हम उल्टा करें कि हमको स्टेट कूलम्ब का मान निकालना है, देखिए ये भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, क्या होता है, एक कूलम्ब यानी स्टेट कूलम्ब के मात्रक में भी पूछा जाता है कि एक कूलम्ब बराबर कितना होता है। तो क्या होगा, यदि स्टेट कूलम्ब के रूप में पूछ रहा है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब हो जाएगा। ठीक, यदि इसी को हमको क्या करें, उल्टा करके पूछ दे कि इस तरह से पूछा जाए
क्योंकि एक स्टेट कूलम बराबर कितना होगा, 1 स्टेट कूलम। तो यहाँ पर से क्या होगा कि एक स्टेट कूलम निकालना है, तो ये पूरा जो हमको है क्या होता है 3 × 10 के पावर 9, ये कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1/3 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो जनरली जानते हैं यहाँ पर क्या हो 1/3, तो डिवाइड करेंगे तो 0.33 हो जाएगा। ठीक, और इसको पॉइंट को हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा 3 इस तरह से जाते जाएगा, 3 × 4 कर देते हैं। अब इसका हम लोग जनरली जानते हैं कि कभी भी नीचे में जो होता है क्या होता है, यदि पावर क्या होता है इस तरह से नीचे में यदि माइनस रहे, ठीक, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है प्लस हो जाता है। यदि ऊपर में माइनस रहे तो नीचे जाने के बाद क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक, यानी साइन क्या होता है चेंज होता है, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ठीक, दोनों कंडीशन में क्या होता है तुम्हारा साइन क्या होता है चेंज हो जाता है वैल्यू। उसी प्रकार यहाँ पर 10 के पावर देखिए 9 क्या है प्लस में है, प्लस में है तो नीचे में क्या है प्लस में है, तो ऊपर जाने के बाद उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू इसका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, और जब यहाँ पर वैल्यू क्या रहा है माइनस में रहे तो हम लोग जनरली जानते हैं कि यहाँ पर यदि एक पॉइंट इधर खिसकाते यदि सिग्निफिकेंट के रूप में लिखते हैं 3 × 3 4 × 10⁻, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एक घट जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट और जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट क्या किया एक पॉइंट उड़ाए हैं तो ये पॉइंट भी कहाँ जुड़ेगा इसी में जुड़ेगा। तो यहाँ पर 3 × 3 4 × 10⁻10 कूलम के क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो यहाँ से एक स्टेट कूलम बराबर जो हो गया कितना हो गया, एक स्टेट कूलम जो हो गया, एक स्टेट कूलम का मान हो गया इतना हो गया। ठीक, तो सिंपली यहाँ से क्या हुआ 3 पॉइंट निकल गया। या आवेश का मात्रक पूछे ऐसा ही मात्रक तो सिंपली क्या होगा कूलम हो गया। वही स्टेट कूलम के रूप में पूछे कि एक कूलम बराबर कितना होता है 3 × 10 की पावर 9। तो इसको याद रखना है, बिहार बोर्ड में कोई भी बोर्ड जो होता है स्टेट बोर्ड जो होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद स्टेट कूलम बराबर पूछा जाए कितना कूलम होता है, तो यहाँ से क्या होगा 3 × 3 4 × 10⁻10 कूलम हो जाएगा। ठीक, और इसका जो दूसरा मात्रक होता है और भी होता है, जैसे होता है जनरली इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे होता है। क्या होता है फैराडे, फैराडे होता है इसका सबसे बड़ा मात्रक। ठीक, तो इस फैराडे सबसे बड़ा मात्रक हो गया आवेश का। ठीक, तो यहाँ पर जो एक फैराडे जो होता है एक फैराडे बराबर जो इसको F द्वारा सूचित करते हैं बराबर कितना होता है 9 × 500 कूलम होता है। ठीक, 1 फैराड बराबर क्या होता है 96,500 कूलम के क्या होता है बराबर होता है। तो यही जो हो गया इसका। तो इसका एक और मात्रक होता है जिससे इसका जो अगला मात्रक जो हो गया विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहा जाता है। तो ये जो होता है एक कूलम बराबर जो होता है 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से सिंपली हो गया सभी क्या हो गया, यहाँ पर जो पहला मात्रक हो गया क्या हो गया ऐसा ही मात्रक के रूप में होता है आवेश का, ऐसा ही मात्रक क्या होता है कूलम होता है। ठीक, वही CGS में इसका मात्रक क्या होता है स्टेट कूलम। तो एक स्टेट कूलम यानी एक कूलम बराबर कितना 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। ठीक, वही यदि एक स्टेट कूलम बराबर निकालना है कितना कूलम, तो क्या होगा 3 × 3 4 10⁻10 कूलम के बराबर हो जाएगा। और जो आवेश का अगला जो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है क्या होता है फैराडे होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है एक फैराडे में होता है 96,500 कूलम होता है। और अगला जो इसका मात्रक है चुंबकीय मात्रक जो होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होता है एक कूलम बराबर कितना होता है 1/10 EMU के क्या होता है बराबर होता है। तो यही सब क्या था आवेश के मात्रक था। अब अगले के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे और अगले पाठ को देखेंगे।